नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुआं पूजन की, जिसे जलवा पूजन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुआं पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। यह परंपरा श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि कृष्ण जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने यह पूजा की थी। अब बात करें कि यह क्यों की जाती है पूजा, तो यह पूजा इसके पीछे ज्योतिषीय तर्क है कि आकाश मंडल को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और हर नक्षत्र का मूल स्वभाव अलग होता है, जो अलग ही फल देता है। इनमें से कुछ नक्षत्र तो बेहद ही कोमल होते हैं और कुछ बहुत ही उग्र और कठोर होते हैं। उग्र नक्षत्रों को मूल नक्षत्र सतईसा या गंडान तक कहा जाता है। नक्षत्र मंडल में यह 19वें स्थान पर आते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। इस नक्षत्र की शांति के लिए खास पूजा की जाती है ताकि बच्चे को नकारात्मक प्रभाव से बचाया जा सके। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों पर गुरु और केतु का सीधा प्रभाव पड़ता है। जहाँ केतु नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालता है, वहीं गुरु हर बार बुरे प्रभाव को सही कर जीवन में प्रकाश डालने का काम करते हैं। मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्विन, मग्गा और रेवती ये 6 मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें से किसी भी नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर बच्चे ने इन नक्षत्रों में जन्म लिया है तो पिता को तब तक बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए जब तक कि उसका मूल नक्षत्र शांत न करवा लिया जाए। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे को जन्म लेने के 27 दिन बाद ही मूल नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए। इसका निर्णय नक्षत्रों और कुंडलियों के आधार पर किया जाना चाहिए। वैसे बच्चे के जन्म के 8 साल के बाद किसी भी मूल नक्षत्र का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रह जाता है। कुआं पूजन परंपरा से इन ग्रह नक्षत्रों को शांत किया जाता है। जलवा पूजन को जल यानी कुआं पूजन कहते हैं। यह पूजन पुत्र प्राप्ति पर किया जाता है। खास तौर से मूल नक्षत्रों में जन्मे बच्चों के लिए यह पूजा जरूरी मानी जाती है। इसके लिए बच्चे और माँ को गुनगुने पानी से स्नान करा करके नए कपड़े पहनाए जाते हैं और बच्चे की माँ या घर की बड़ी महिला माथे पर एक खाली कलश और चाकू रखती है और मंगल गीत गाते हुए महिलाओं के साथ कुओं के पास पहुंचती है। पूजा के लिए सबसे पहले कुएं के पास आती है और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है। प्राचीन समय में जल पूजा यानी कि कुआं पूजा कुएं के किनारे पर की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में यदि आपके आसपास कोई कुआं नहीं है तो आप किसी नदी के किनारे पर जाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अगर नदी या कुआं दोनों ही आपके पास में उपलब्ध नहीं हो तो आप पानी के नल के पास जाकर भी यह जल पूजा कर सकते हैं। बात करें इसके मुहूर्त की तो कुआं पूजन के लिए शुभ दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार होते हैं। जल पूजन का शुभ मुहूर्त हस्त, मूल, पुष्य, अनुराधा, पुनर्वसु तथा श्रवण नक्षत्र के दौरान होता है। कुआं पूजन किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, नवमी या चतुर्दशी तिथि को छोड़कर शेष सभी तिथियों में किया जा सकता है। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।